वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में फिजिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन आपके बीपीएससी के द्वारा पूछे हुए प्रश्न हैं और इस वीडियो में टोटल आपके 50 प्लस क्वेश्चन होंगे। ये आपके वीडियो नंबर पार्ट 2 है और लास्ट पार्ट है फिजिक्स का। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट होता है तो क्या होता है? इसमें आपको याद रखना है अमोनिया क्लोराइड। ठीक है, अमोनिया क्लोराइड। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक समान सेल में जो है अमोनिया क्लोराइड या जिंक क्लोराइड को जो है विद्युत अपघट के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जबकि जो मैग्नीज डाइऑक्साइड है, मैग्नीज डाइऑक्साइड को जो है कैथोड ठीक है, कैथोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि डायनमो का काम क्या होता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना डायनमो का काम होता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर में जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? तो ए मीटर से नापी जाती है। ठीक है, ए मीटर से। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2018 का पूछा हुआ सवाल है। नेक्स्ट है कि विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? ये पूछा गया 2019 में। तो ए मीटर से। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं, सातों रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो तरीका है कि एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। ठीक है, प्रिज्म के माध्यम से। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि ऐनक के लेंसों की शक्ति +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी क्या होगा? तो फोकस दूरी बराबर 1/, डायोप्टर। ठीक है, तो 1/, डायोप्टर कितना दिया हुआ 2, तो हो जाएगा 0.5। ठीक है, तो 0.5 किसी में है नहीं, है सेंटीमीटर में। ठीक है, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो जो चुंबकीय सुई होती है उत्तर की तरफ संकेत करती है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो श्वेत प्रकाश को जो है नली में पैदा किया जाता है तंतु को गर्म करके। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ किस कार्य पर मिला है? तो आइंस्टीन को जो है नोबेल प्राइज़ प्रकाश विद्युत प्रभाव पर मिलता है। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव पर मिलता है। और कब मिलता है? 1921 में मिलता है। ठीक है, 1921 में मिलता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए जो है यूरेनियम धातु का उपयोग किया जाता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो यूरेनियम है इसका प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर में इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमरे को ठंडा किया जा सकता है। तो कमरे को ठंडे कैसे किया जा सकता है? तो संपीड़ित गैस को छोड़ने से। ठीक है, संपीड़ित गैस को छोड़ने से जो है कमरे को ठंडा किया जा सकता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? तो किस पदार्थ का बना होता है? ये बना होता है टीन और शीशे की एक मिश्र धातु होती है। ठीक है, टीन और शीशे की एक मिश्र धातु होती है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? पूछ रहा कुचालक। ठीक है, ऊष्मा का कौन सा जो है सबसे अधिक कुचालक है? तो इसमें पारा जो है ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है। ठीक है, सबसे अधिक। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये पूछा गया क्वेश्चन 2020 में। ठीक है, 2020 में पूछा गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अतिचालक का लक्षण है। जो अतिचालक होता है उसका लक्षण क्या होता है? शून्य पारगम्यता। ठीक है, शून्य पारगम्यता। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध, गर्म करने पर जो है एक अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है, क्या होता है? बढ़ता है, वही रहता है। पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो पूछा गया 2020 में। तो गर्म करने पर जो है एक अर्धचालक का प्रतिरोध जो है घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठंडक के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रायः काल छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है क्योंकि, तो क्या रीज़न है? लकड़ी की तुलना में जो है लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है इसीलिए, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर क्या किया जा सकता है? तो कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं, ठीक है। कमरे को थोड़ा गर्म किया जा सकता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो उत्तरोत्तर सिरिंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या बोला जाता है? तो तरंग दैर्घ्य बोला जाता है, ठीक है। तरंग दैर्घ्य बोला जाता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सी या सा नहीं बदलती है या बदलता है? तो आवृत्ति जो है नहीं बदलता है, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जबकि तरंग दैर्घ्य जो है बदल जाता है, ठीक है। तरंग दैर्घ्य बदल जाता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कब पूछा गया है? तो 2020 में पूछा गया है। नेक्स्ट है कि पढ़ने में काम आने वाला ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? तो उत्तल लेंस से बनते हैं, ठीक है। उत्तल लेंस से बनते हैं, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि ध्वनि का वायु में वेग अनुमान है। ध्वनि का जो है वायु में वेग अनुमान है, तो कितना है? 330 मीटर प्रति सेकेंड। 330 मीटर प्रति सेकेंड, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है, तो इसकी जो प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान, ठीक है। तरंग एवं कण दोनों के समान, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आकाश नीला लगता है क्योंकि, क्या रीज़न है कि आकाश नीला लगता है? तो लघु तरंग जो है दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती हैं इसीलिए, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन इसे पढ़ लीजिएगा, ये कब पूछा गया? 1994 में पूछा गया है। नेक्स्ट है कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो जो पानी का अधिकतम घनत्व जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इस क्वेश्चन को जो बीपीएससी 2-3 बार पूछ चुका है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 50 डिग्री सेल्सियस का मान जो है फ़ारेनहाइट स्केल में है, तो फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा? इसे निकाल लीजिए। फ़ारेनहाइट स्केल बराबर 9/5 और C + 32, ठीक है। इसको सोल्व कर लीजिए। 9/5 और यहाँ पर हो जाएगा आपकी 50 और 32, तो ये अब कट जाएगा आपसे 10 बार के, हो जाएगा 90 + 32, ठीक है। तो 90 + 32 कितना हो जाएगा? 122 फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? तो इसका जो कारण है पृष्ठ तनाव है, ठीक है। पृष्ठ तनाव इसका कारण है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा श्यानता मतलब गाढ़ापन जो है किस में होता है? सबसे अधिक जो है गाढ़ापन किस में होता है? तो शहद में होता है, ठीक है। शहद में, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे बनती है? तो चंद्रमा के कारण, ठीक है। चंद्रमा के कारण, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें सूर्य का भी योगदान होता है, लेकिन ई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ई ऑप्शन, अगर ई ऑप्शन रहेगा तो ई ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि सबसे अधिक जो योगदान होता है चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा जो है पृथ्वी से बहुत नज़दीक है इसीलिए। लेकिन हल्का प्रभाव आपके सूरज का भी होता है, लेकिन अगर हम पूछा कब गया 2005 में, तो सबसे अधिक आंसर कौन सही हो जाएगा? यहाँ पर चंद्रमा सबसे अधिक आंसर सही हो जाएगा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अब पूछा जाएगा तो अब अगर सूरज भी रहेगा तो सूरज भी रहेगा, चंद्रमा भी रहेगा, तो आपको ई ऑप्शन लगाना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है? तो उसका देखिए भार बदल जाता है, जबकि जो द्रव्यमान है वो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है? तो सौर ऊर्जा जो है सूर्य से प्राप्त होती है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि
सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है? तो नाभिकीय संलयन के द्वारा, ठीक है, नाभिकीय संलयन के द्वारा। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, नाभिकीय विखंडन नहीं, नाभिकीय संलयन। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया है? तो 19 अप्रैल 1975 को, ठीक है, 19 अप्रैल 1975 को। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वर्ष दीर्घतम होता है? तो कहाँ पर वर्ष जो है दीर्घतम होता है? तो प्लूटो पर, ठीक है, प्लूटो पर। इसमें आपको याद रखना है कि प्लूटो का वर्ष जो वर्ष है दीर्घतम होता है, जिसका कक्षीय परिक्रमण काल जो होता है लगभग 248 पृथ्वी वर्ष के बराबर होता है, 248 पृथ्वी वर्ष, ठीक है, 248 पृथ्वी वर्ष होता है, ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग होता है? तो कितना होता है? 3 × 10⁸ ms-1। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ms⁻⁻1। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है? तो कितना समय लगता है लगभग? तो 8 मिनट 19 सेकंड के आसपास, ठीक है, 8 मिनट 19 सेकंड के आसपास लगता है। तो सबसे जो नज़दीक वाला आंसर हो जाएगा आपके सी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब क्या है, अब आंसर आ गया ई, ठीक है। तो अब अगर ये क्वेश्चन पूछ देगा तो सी नहीं होगा, ई हो जाएगा, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, पूछा भी गया लगता है, तो 8 मिनट लगभग यहाँ पर। इसमें आपको याद रखना है कि ई ऑप्शन लगेगा, ठीक है, 8 मिनट 19 सेकंड होता है। तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है 2018 में पूछा गया, ठीक है, 2018 में शायद क्वेश्चन को पूछा गया है। नेक्स्ट है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो बृहस्पति जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो फास्ट जो है कंप्यूटर की भाषा नहीं है, फास्ट जो है कंप्यूटर की भाषा नहीं है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी धातु जो है रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होता है? तो टंगस्टन, ठीक है, टंगस्टन। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी धातु जो है अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? इंपॉर्टेंट है, निम्न में से कौन सी धातु जो है अर्धचालक सेमीकंडक्टर के रूप में जो है ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? तो जर्मेनियम, ठीक है, जर्मेनियम। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि परमाणु नाभिक के अवयव हैं, जो परमाणु नाभिक हैं उसके अवयव क्या हैं? तो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन है, ठीक है, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन है। जबकि जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? तो वैकल्पिक ऊर्जा का जो सबसे बड़ा भंडार है सौर ऊर्जा है, ठीक है, सौर ऊर्जा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है? तो जो परमाणु बम का सिद्धांत है ये किस पर आधारित है? तो नाभिकीय विखंडन पर, ठीक है, नाभिकीय विखंडन पर। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि सूर्य से जो ऊर्जा निकलती है वो नाभिकीय संलयन से, ठीक है, नाभिकीय संलयन के माध्यम से। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है? तो जो वायु में रेडॉन नोबेल गैस नहीं होती है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो रेडॉन है क्या है? अक्रिय गैस है। जबकि हीलियम, नियॉन और आर्गन भी एक अक्रिय गैस है लेकिन वायु में पाया जाता है, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? बिजली की खपत का बिल जो है किसके मापन पर आधारित होता है? तो वाट के, ठीक है, वाट की खपत पर आधारित होता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है? तो सबसे भारी धातु कौन है? तो यूरेनियम जो है सबसे भारी धातु है, ठीक है, यूरेनियम। इसका परमाणु संख्या कितना होता है? तो इसका परमाणु संख्या 92 होता है, ठीक है। अगर पूछेगा परमाणु भार कितना होता है तो 238.08, ठीक है, 238.08 होता है।
तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनसेट 2A कब छोड़ा गया। तो जो इनसेट 2A ये कब छोड़ा गया था, ये छोड़ा गया था 10 जुलाई 1992 को, ठीक है, 10 जुलाई 1992 को छोड़ा गया था। जितना भी आपके फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो आप लोग का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो चैनल पर नए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।